ही बाबा, जीवन में आनंद तुमसे ही बाबा। यह कुटी है जीवन की बगिया, छाई है सुगंध तुमसे ही बाबा। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा। व्यक्ति वैभव अब कुछ ना भाए, नैनों में मेरे हो तुम ही समाए। मेरे दिल का यही है कहना, बाबा तुझ में समाए ही रहना। तुम ही भरोसा आधार हो बाबा, तुम ही मेरे संसार हो बाबा। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा, ओ मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा। सर्व संबंध तुमसे ही बाबा, जीवन में आनंद तुमसे ही बाबा। यह कुटी है जीवन की बगिया, छाई है सुगंध तुमसे ही बाबा। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा। जीवन में हर पल हिम्मत जो दी है, सर्व खजानों की दौलत भी दी है। पूरी करे सब आशाएं तुम्हारी, इसके बिना है जीवन अधूरी। मुश्किल है तुमसे अब दूर रहना, एक पल भी तुमसे जुदा अब न होना। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा, ओ मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा। सर्व संबंध तुमसे ही बाबा, जीवन में आनंद तुमसे ही बाबा। यह कुटी है जीवन की बगिया, छाई है सुगंध तुमसे ही बाबा। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा। निराकार हो या आकार हो बाबा, हमारे लिए जैसे साकार हो बाबा। हाथ पकड़ कर मेरे साथ हो रहते, हर कार्य में भी सहयोग देते। साथी सखा मेरा सच्चा सहारा, ओ प्राणनाथा पालनहारा। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा, ओ मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा। सर्व संबंध तुमसे ही बाबा, जीवन में आनंद तुमसे ही बाबा। यह कुटी है जीवन की बगिया, छाई है सुगंध तुमसे ही बाबा। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा। ओम शांति। ओम शांति जी। ओके बेटा। सभी महान आत्माओं को ओम शांति। गुड आफ्टरनून। ओम शांति बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति जी। शांति। बहुत महान आत्माएं हैं। कल हमने रचना बहन से कहा कि इतने अच्छे ग्रुप आपको मिली है, सब इतने प्यार करते हैं भगवान को और आपस में भी बहुत दिल से बातें करते हैं, है ना। कल
रचना बहन से बात हुई थी मेरी, बहुत अच्छा लगा। तो आज भी देखो चांस मिला आपके साथ रूढ़िहान करने के लिए। तो कितना अच्छा लगता है ना। तो आज हम पॉइंट्स ही देखेंगे मुरली का सार, जैसे हमने कल देखा था। तो उसके पहले में क्या करना है, भगवान को आवाहन करना है ताकि ये उनकी मुरली है वो ही आपको आपको सुना दे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबने अभी एक सॉन्ग सुना था ना, वो आप सबको मालूम हुआ कि कौन सा सॉन्ग है वो? अभी हम सबने एक मिलके प्यारे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा। हाँ जी, सर्व संबंध तुमसे है बाबा, है ना। हम्म। बाबा के साथ कौन कौन का संबंध हम निभा सकते हैं? सर्व संबंध। एक तो बाप है, बच्चे, हाँ, बाप और बच्चे का। टीचर है, सतगुरु, आज तो सतगुरुवार है तो सतगुरु है, फिर बच्चे हैं, भाई है, बहन है, साजन है, पति है, फ्रेंड है, खुदा दोस्त है ना। तो सर्व संबंध भगवान से हम निभा सकते हैं। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, जब भी मैं ये सुनती हूँ ना आंखों से इतना आंसू आ जाती है कि मैं इतनी में डूब जाती हूँ उस सॉन्ग में, क्योंकि भगवान के ऊपर इतना प्यार आ जाता है वो सॉन्ग सुनते ही। तो बहुत प्रिय सॉन्ग है ये मेरा। ठीक है, आज का क्लास शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसुरी मत, झूठ बोलना बाप का कायदा है श्रीमत, सच बोलना। तो ये लॉ क्या कौन सा है? ये जो रावण का राज्य चल रहा है, ये कलयुग के अंत तक, द्वापर से शुरू होकर अब कलयुग के अंत तक कौन सा लॉ चल रहा है? रावण का राज्य। मतलब सारे विकार, 10 विकार, 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, दोनों को मिलके 10 विकार ऐसा दिखाते हैं ना, रावण का 10 सिर। तो उसमें यही स्पष्ट किया है कि 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में। तो इसमें रावण का कायदा, बाबा ने आज बोला है कि रावण का कायदा है आसुरी मत, झूठ बोलना। आज बाबा ने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है झूठ बोलना, बाकी सब तो विकारी है, लेकिन आज तो स्पेशली हाईलाइट किया है बाबा ने झूठ बोलना। तो बाप का कायदा है श्रीमत। तो व्हाट इज बाबा's लॉ? श्रीमत। श्रीमत इज व्हाट? इट इज अ सेट ऑफ लॉ, लीड अ वेरी गुड लाइफ लाइक लक्ष्मी एंड नारायण। वो एक सेट ऑफ लॉ है जो भगवान ने हमारे लिए ले डाउन किया है, जिससे हम क्या बनते हैं? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। टू से in simple words, it is actually to make yourself a better version of what you are. आज हम जो वर्जन है उस वर्जन से हम बेहतरीन बन जाते हैं जब हम भगवान के लॉ को हमारे जीवन में अप्लाई करते हैं। तो उसमें बाबा ने आज झूठ और सच के बारे में बोला है। झूठ तो रावण का कायदा है, सच तो बाबा का श्रीमत है। तो एक्सट्रीम है दोनों, ऑपोजिट। तो प्रश्न है, किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? उत्तर, कैसा यह बेहद का वंडरफुल नाटक है जो फीचर्स, जो एक्ट सेकेंड बाय सेकेंड पास हुआ वह फिर हूबहू रिपीट होगा। तो आज जो भी हमारे आंखों के सामने हो रहा है वो ऐसे ही रिपीट होगा नेक्स्ट 5000 ईयर्स के बाद उसी दिन। तो इसीलिए हर एक सीन एक्यूरेट चलता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। जो भी ड्रामा में फिक्स्ड है वो सीन एक्यूरेट है और वही चलता रहेगा। तो हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि मेरा अभी का पार्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे दूसरा पार्ट चाहिए। ये लास्ट जन्म ये लास्ट जन्म जो मुझे मिला है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर ये तो थोड़ा ठीक हो जाए तो मुझे अच्छा।
होगा। ऐसा हम बोलते हैं ना कभी कभी, तो वो भी नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कहा है कि क्लियरली बोला है कि ड्रामा का जो वंडरफुल ड्रामा का जो फीचर्स, जो एक्ट सेकेंड बाय सेकेंड पास हुआ, वह फिर हूबहू रिपीट होगा। कितना वंडर है जो एक का फीचर ना मिले दूसरे से। कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सदगति करते हैं, पढ़ाते हैं, ये भी वंडर है। तो यहाँ बाबा आकर के कोई मिराकल्स नहीं करते हैं, हमें क्या करते हैं, हमको पूरा ज्ञान दे देता है कि बच्चे यह है सारा ज्ञान। अगर आप इसे अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो आप वंडरफुल बन जाओगे। तो इसमें कोई मिराकल्स या मैजिक करने की जरूरत नहीं है। बाबा जो अपना श्रीमत है वो आके हमें सुनाता है, तो उस पर अगर हम चलेंगे तो जो हम चाहेंगे वो हम बन जाएंगे। यही तो इसका रूल है। ओम शांति। ओम शांति। शांति। या बाबा ओम शांति बोलते हैं, हम सब मिलके ओम शांति बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम बाबा। शांति। ओम शांति। ओम रूहानी शांति। बाप शिव बैठकर अपने रूहानी बच्चों शालिग्रामों को समझा रहे हैं। तो अभी आप सबको एक्सेप्टेंस हुआ कि हम सब शालिग्राम हैं। पहले तो हम सोचते थे कि विष्णु की स्वरूप है ये शालिग्राम, है ना। उधर सेब उठा ले ना, खा ले, और तो जो भी दिल करता है ये खाना बाबा ने शाम को बनाएगा। बाबा ने रूहानी बाप शिव बैठकर अपने रूहानी बच्चों शालिग्रामों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? शालिग्राम कौन है, कोई बता सकते हैं? बाबा के बच्चे। देवी या देवता। नहीं, अभी अभी बा- हमारा रोल कौन सा है? बाबा के बच्चों का। अभी तो जो हम ब्राह्मण बच्चे हैं। रूहानी हाँ, बच्चे। ब्राह्मण बच्चे हैं, लेकिन क्या है हम? देवी देवता। देवी देवता नो, सतयुग में हम बन रहे हैं, लेकिन अब हम क्या हैं? रूहानी बच्चे। अब हम हैं आत्मा। ओ आत्मा यस। का जो स्वरूप है पॉइंट ऑफ लाइट, उसके ये मतलब आत्मा को ही शालिग्राम बोलते हैं। इसलिए हमारा जो पूजन दो रूप से होता है, एक तो शालिग्राम के रूप में होता है, दूसरा है देवी देवता के स्वरूप में होता है। तो बाबा तो एक ही स्वरूप में उनका पूजा होता है, बाबा का शिवलिंग के रूप में। लेकिन बच्चे हम जो हैं, हमारे पूजन दो रूप में होता है, एक तो शालिग्राम के रूप में होता है, दूसरा देवी देवता के रूप में होता है। तो क्या समझा रहे हैं? शालिग्रामों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। और यह समझाने वाला एक ही बाप है। और तो जो भी आत्मा या तो शालिग्राम है, सबके शरीर का नाम है ना। तो शिव का नाम, भगवान शिव तो एक मतलब शिव शिव है, और बाकी शालिग्राम सब एक एक नाम से हम पहचान हमारा दे देते। आत्मा का पहचान इस शरीर में आने के बाद एक नाम से होता है। तो सबके शरीर का नाम है। बाकी एक ही परमात्मा है जिसको शरीर नहीं है ना। परमात्मा तो एक ही है, उनका तो शरीर नहीं है। उस परमात्मा का नाम है शिव। उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है। वही तुम बच्चों को इस सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा रहा है। तो आज मुख्य एसेंस क्या है मुरली का? बाबा शिव हमें शालिग्रामों को इस ड्रामा के, इस विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। पाठ बजाने के लिए तो सब यहाँ आते हैं। तो हम सब किस लिए आए हैं इस धरती पर? एक्टिंग करने। यस, एक्टिंग करने के लिए आए हैं, पाठ बजाने के लिए आए हैं। यह भी समझाया है विष्णु के दो रूप हैं, शंकर का तो कोई पाठ है नहीं। यह सब बाप बैठ समझाते। विष्णु का दो रूप है, कोई बता सकता है क्या है वो दो रूप? वो ये लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी जी का जो नारायण जॉइंट और स्वरूप है लक्ष्मी। ना, उसके जॉइंट Exactly. स्वरूप को हम विष्णु कहते हैं। एग्जैक्टली यही तो विष्णु का रूप है। तो यह सब बाप बैठ समझाते हैं। बाप कब आते हैं? जबकि नई सृष्टि की स्थापना और पुराने का विनाश होना है।
तो इसमें ये क्वेश्चन आप सबसे पूछते हैं, तो आप सब बोलिए कि पहले सृष्टि का स्थापना होता है या पुराने सृष्टि का विनाश होता है? कोई बता सकते हैं कौन सा चीज पहले होता है? पहले विनाश होता है, फिर विनाश होगा स्थापना होती पहले, है, हाँ। नहीं, अगर फिर हम, स्थापना होगी। आपको ये सोचना है कि अगर हमें एक घर से नए घर में जाना है, नए घर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो पहले क्या करना है हमें? ये स्थापना। घर है उसे छोड़ के हमें दूसरे घर में रहना चाहिए, तभी तो ये डेमोलिश करके हमें दूसरा घर कंस्ट्रक्ट करके मिलेगा, है ना? तो हम्म। पहले क्या होता है, नए सृष्टि की स्थापना हो जाती है, फिर इस पुरानी सृष्टि की विनाश होती है। यही बाबा ने समझाया है। तो जबकि नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश होना है, बच्चे जानते नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वह तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर ही नहीं सकती। वही एक परम आत्मा है जिसको परमात्मा कहा जाता है। कैसे ये सृष्टि एक्चुअली क्रिएट होता है, कि कोई बता सकते हैं? हमें पता है कि परमात्मा आया है कि नए सृष्टि स्थापन करने के लिए, कैसे सृष्टि नया बनता है? कोई बता सकते हैं? ये सब बुद्धि में चलना चाहिए, तभी तो चर्निंग होगा ना, मनन होगा ना। तो इसका मतलब है हम जब साथ मिलके योग करते हैं ना, योग योग से पावर आ जाता है, उस पावर से नई सृष्टि क्रिएट होता है, योग की शक्ति। इसलिए बाबा बोलते हैं ना, कोई भी मनुष्य नए सृष्टि की स्थापना नहीं कर सकते हैं। सिर्फ भगवान आकर के हमें जो शक्ति देता है, उस शक्ति से, उस योग की शक्ति से हम इस सृष्टि को क्रिएट करते हैं। ठीक है, सब एग्री जी, करते हैं? हाँ जी। तो वह तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर ही नहीं सकते। वही एक परमात्मा है जिसको परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता है, और जो भी है सबके शरीर का नाम पड़ता है। यह भी समझते हो, मुख्य मुख्य जो है वह तो सब आ गए हैं। ड्रामा का चक्र फिरते फिरते अभी अंत आकर हुई है। अंत में बाप ही चाहिए। उनकी जयंती भी मनाते हैं, शिव जयंती भी इस समय मनाते हैं, जबकि दुनिया बदलनी है। घोर अंधियारा, अंधियारे से घोर रोशनी होती है, अर्थात दुख धाम से सुख धाम होना है। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, पुराने दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना करने। पहले नई दुनिया की स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश होता है। अभी समझ में आया ये पॉइंट? हम्म। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले क्या होता है, नई दुनिया की स्थापना होती है, उसके स्थापना। बाद ही विनाश। क्योंकि अगर विनाश होगा तो स्थापना कब होगा? पहले ही अगर हम विनाश की तैयारी करेंगे तो स्थापना कब होगा? पहले स्थापना का रेडी करने के बाद ही हमें विनाश की तैयारी होगी, फिर उसके बाद ही हम रेडी होंगे वहां जाने के लिए, है ना? अगर हम तैयार होंगे तभी विनाश होगा। जब हम तैयार होंगे विनाश होगा, फिर हम रेडी होंगे वहां जाने के लिए। पहले नई दुनिया की स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बच्चे समझते हैं पढ़कर हमको होशियार होना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं, आसुरी गुण पलटने हैं। दैवी गुणों और आसुरी गुणों का वर्णन चार्ट में दिखाना होता है। तो इसमें देखेंगे तो कुछ ये जो है ना, इसमें इस ट्री में दैवी गुण दिया है, ह्यूमिलिटी, ट्रूथफुलनेस, ये सब क्या है? दैवी गुण है। इंट्रोस्पेक्शन, cheerfulness, डिटर्मिनेशन, पेशेंस, डिसिप्लिन, विजडम, ये सब दैवी गुण है। और ये क्या है? आसुरी गुण, शॉर्ट टेम्पर, स्ट्रेस, जेलसी, इमेच्योरिटी, इररेस्पॉन्सिबिलिटी, इंसैनिटी, इम्पेशियंस, ईगो, ये सब क्या है? आसुरी गुण। बच्चे समझते हैं पढ़कर हमको होशियार होना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं,
आसुरी गुण पलटने हैं, दैवी गुणों और आसुरी गुणों का वर्णन चार्ट में दिखाना होता है। अपने को देखना है, हम किसको तंग तो नहीं करते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं। झूठ बोलना, किसको दुख देना, तंग करना, यह है रावण के कायदे और वह है राम के कायदे, है ना। सच बोलना और श्रीमत पर चलना ही राम के कायदे हैं। झूठ बोलना, दूसरों को दुख देना, तंग करना, यह है रावण के कायदे। श्रीमत और आसुरी मत का गायन भी है। आधा कल्प चलती है आसुरी मत, जिससे मनुष्य असुर, दुखी, रोगी बन जाते हैं। 5 विकार प्रवेश हो जाते हैं। बाप आकर श्रीमत देते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत से हमको दैवी गुण मिलते हैं। आसुरी गुणों को बदलना है। अगर आसुरी गुण रह जाएंगे तो पद कम हो पड़ेंगे। तो अगर हम जो बाबा के श्रीमत पर अगर चलेंगे तो हमारे अंदर सारी दैवी गुण आ जाएंगे। अगर उसके श्रीमत के पर नहीं चलेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर कहीं रावण के जो संस्कार हैं, जो आसुरी गुण है, वो रह जाएगी। फिर क्या होगा, ये जब ये अंतिम समय होगा, उस समय लास्ट में हमारा पद भी डिसाइड हो जाएगा। सत्युग में जो जो जाने वाले हैं उनका पद भी डिसाइड हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर कुछ रह जाएंगे तो उनका पद भी कम पड़ जाएगा। यही बाबा बोल रहे हैं। तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हल्का हो जाएगा। यह भी समझते हो कि अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप द्वारा अपनी दैवी गुण धारण कर नई दुनिया के मालिक बनते हैं। तो सिद्ध होता है पुरानी दुनिया जरूर खलास होनी है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार कुमारियां द्वारा होनी है। इसमें क्या धारण करने के लिए बाबा ने बोला, अभी दैवी गुण धारण करने हैं। तो आप सब आज एक गुण लेके उसके ऊपर काम करना है। कौन सा गुण लेंगे, कौन सा इसी है, कौन सा गुण इसी है? प्रेम। प्रेम, वेरी गुड। शांति, शांति, जी। फिर अपने आप अरे हाँ, एक्सेप्टेंस, वेरी गुड, वेरी नाइस। एक्सेप्टेंस होगा तो बहुत अच्छा गुण है। सबको एक्सेप्ट करते रहेंगे तो झगड़ा ही नहीं होगा। एक एक आज जो भी इस ग्रुप में है, हर एक अपने आप डिसाइड करें कि वो कौन सा गुण पर वर्क करेंगे, है ना। तो आज मैं भी एक गुण ले लेती। तो सिद्ध होता है पुरानी दुनिया जरूर खलास होनी है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा होनी है। यह भी पक्का निश्चय है, इसलिए सर्विस का पॉइंट है ना? तुम जानते हो हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं, सबको बाप का परिचय देते रहते हैं, है ना। एक मिनट, एक कॉल आया था इसलिए। सबको बाप का परिचय देते रहते हैं। बाप आए हैं, जरूर पहले पहले थोड़ों को भी मिलेगा, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। एक ब्रह्मा द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार बनते हैं? ब्राह्मण कुल तो जरूर चाहिए ना। तुम जानते हो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। फिर बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं, असल में भाई भाई है। तो ये भी क्या है, धारणा के लिए पॉइंट है। हमें सबको क्या समझना है? पहले तो हम बोलते थे ब्रह्मा कुमार माना भाई बहन समझना, लेकिन बाबा ने अभी स्पष्ट दिया है इवन भाई बहन का जो दृष्टि है वो भी अभी ठीक नहीं है, उसमें भी विकार आ जाता है। इसलिए बाबा बोल रहे हैं क्योंकि पवित्र बनना हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव है,
इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि हर एक को आत्मा जो बाई बाई है उसके आधार पर उन्हें देखो। हम सब बाई बाई हैं क्योंकि शालिग्राम सब बाबा के बच्चे आत्मा है। तो आत्मा के बीच ये फेमिनाइन और मैस्कुलाइन का वो ये नहीं है, वो डिफरेंशिएशन, जेंडर का डिफरेंशिएशन नहीं है। इसलिए सभी भाई भाई हैं। मीन्स हम सब प्योर आत्माएं हैं। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं आत्माएं सब बाई बाई है, इसमें फीमेल और मेल का डिफरेंशिएशन नहीं है। असुल में भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से भाई बहन बनते हैं, फिर देवता कुल में जाएंगे तो संबंध की वृद्धि होती जाएगी। इस समय ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं तो एक ही कुल हुआ। इनको डिनास्टी नहीं कहेंगे। राजाई न कौरवों की है न पांडवों की। डायनास्टी तब होती है जब राजा रानी नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। शुरू से लेकर पवित्र डायनास्टी और अपवित्र डायनास्टी चली आई है। तो ये पिक्चर आप देखोगे, यही वो पहले जो आत्मा का कलर है वो गोरा था, फिर बाद में 84 जन्म लेते लेते नीचे आकर के वो काला बन गया। फिर लास्ट में फिर से बाबा से ज्ञान लेकर फिर आत्मा को पावन करके 84 जन्म फिर से शुरू होता है। यही तो सतयुग में नाटक का पूरा ये सीढ़ी का चित्र है। तो शुरू से लेकर पवित्र डिनास्टी और अपवित्र डिनास्टी चली आई है। पवित्र डिनास्टी देवताओं की ही चली है। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले हेवन था तो पवित्र डिनास्टी था। उनके चित्र भी है। मंदिर कितने आलीशान बने हुए हैं और कोई के मंदिर नहीं है, इन देवताओं के ही बहुत मंदिर है। बच्चों को समझाया है कि और सबको शरीर के नाम बदलते हैं, इनका ही नाम शिव चला आया है। शिव भगवान वाचा, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। बाप बिगर और कोई बाप का परिचय दे न सके क्योंकि वह तो बाप को जानते ही नहीं। यहाँ भी बहुत है जिनकी बुद्धि में नहीं आता है, बाप को कैसे याद करें, मूंझते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि मुझे बाबा को याद करने में बहुत मूंझते हैं क्योंकि याद करना ही नहीं जानते हैं, है ना। तो इतनी छोटी बिंदी उनको कैसे याद करें, शरीर तो बड़ा है, उनको ही याद करते रहते। यह भी गायन है। ब्रुकुटी के बीच चमकता है सितारा, अर्थात आत्मा सितारा मिसल है ना। उसमें देखेंगे ऐसा आत्मा का चमक अंदर है। आत्मा को शालिग्राम कहा जाता है। शिवलिंग की भी बड़े रूप में पूजा होती है। जैसे आत्मा को देख नहीं सकता, शिव बाबा भी जिसको देखने में तो आ न सके, किसको देखने में आ न सके। भक्ति मार्ग में बिंदी की पूजा कैसे करें, क्योंकि पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी पूजा शुरू होता है ना। तो पूजा के लिए आप देखोगे तो जब द्वापर युग शुरू हुआ तब पहला शुरू हुआ मंदिर है कौन सा, आप सबको पता है? किसी को आंसर पता है कौन सा मंदिर था जो पहले कंस्ट्रक्ट हुआ था द्वापर में? सत्युग त्रेता तो पूरा देवी देवताएं राज्य करते थे, तो उस समय मंदिर वगैरह कुछ नहीं है क्योंकि वो चैतन्य देवताएं थे उस समय, तो मंदिर की जरूरत ही नहीं। लेकिन द्वापर जब शुरू हुआ तब पहला मंदिर किसका शुरू हुआ? द्वारका। द्वारका सोमनाथ का। सोमनाथ। हाँ, किसने बोला? रेणु वाधवा। हाँ जी, सोमनाथ का मंदिर है। हम पहले शिव को ही याद करते थे, है ना। तो अच्छा। पहले जब द्वापर शुरू हुआ सबको शिव की याद आई, वही तो भगवान है। उस समय ही पहले ही शिव का ही मंदिर पहले पहले हमने कंस्ट्रक्ट किया था। वो भी किसने कंस्ट्रक्ट किया था? विक्रमादित्य महाराजा।
तो वो विक्रमादित्य भी कौन है? ब्रह्मा बाबा। अब वो जो ब्रह्मा बाबा है ना, जिनके शरीर में भगवान आता है, वो ब्रह्मा बाबा ने विक्रमादित्य का जो चोला पहना था उस समय द्वापर में, उन्होंने पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाया था। तो उस मंदिर का कितना वेरी the temple had such precious stones, diamonds, everything in it. The temple was very how do you say, very precious. It had all the important diamonds in it. That is why आप देखोगे द्वापर जब शुरू हुआ था उस मंदिर को वो जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने आकर के उसे हफ्सा करने लूटा के था। लिए, हाँ, लूटा था, है ना। तो ये सब ये जानकारी सब आपको होना चाहिए, इसलिए हमने ये सब बता रहे हैं। तो पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी पूजा शुरू होता है ना, तो पूजा के लिए जरूर बड़ी चीज चाहिए। शालिग्राम भी बड़े अंडे मिसल बनाते हैं। एक तरफ अंकुश मिसल भी कहते हैं और फिर सितारा भी कहते हैं। अभी तुमको तो एक बात पर ठहरना है, आधा कल्प बड़ी चीज की पूजा की है। अब फिर विनती समझना, इसमें मेहनत भी है, देख नहीं सकते, यह बुद्धि से जाना जाता है। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है जो फिर निकलती है, कोई देख तो नहीं सकता है ना। बड़ी चीज हो तो देखने में भी आएगा। तो ये पिक्चर जो दिया है ना, इसमें आत्मा कहाँ कहाँ कौन कौन सा रूप लेते हैं ये इसमें दिखाया है। हाँ, पहले बच्चे का, बच्चे का, फिर यंग का, स्त्री फिर का, बूढ़े का, फिर बूढ़े का, मृत्यु। फिर मृत्यु, फिर से ये आत्मा जा करके बच्चे के शरीर में में प्रवेश। वापिस आती है। तो शरीर में आत्मा प्रवेश करती है जो फिर निकलती है, कोई देख तो नहीं सकता, बड़ी चीज हो तो देखने में भी आए। बाप भी ऐसे बिंदी है परंतु वह ज्ञान का सागर है, और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के, इतने सब वेद शास्त्र आदि किसने बनाया? कहते हैं व्यास ने बनाया। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई ये शास्त्र बनाया नहीं, यह तो बाद में मनुष्य बैठ बनाते हैं। ज्ञान तो उनमें है नहीं, ज्ञान सागर है ही एक बाप। शास्त्रों में ज्ञान की सदगति की बातें है नहीं। हर एक धर्म वाला अपने अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, देहधारी को याद करते हैं। क्राइस्ट का भी चित्र है ना, सबके चित्र हैं। शिव बाबा तो है ही परमात्मा। अभी तुम समझते हो आत्माएं सब हैं ब्रदर्स, ब्रदर्स में ज्ञान हो न सके। आपको समझ में आ रहा है बाबा जो कहना चाहता है कि हम सब आत्माएं हैं तो हम सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स को कैसा ये ज्ञान मतलब समझ में आएगा, है ना। ये सब तो शरीर लेने वाले आत्माएं हैं, तो इनको ये ज्ञान कैसे समझ में आए? इसीलिए बाबा बोलते हैं जब भी कोई मतांतर कोई ने भी, जैसे क्राइस्ट ने जन्म लिया, गुरु नानक ने जन्म लिया, है ना, वो इब्राहिम ने जन्म लिया, ये सब कौन है? हमारे भाई हैं। वो सब सत्य ज्ञान नहीं दे सकते हैं। उस समय का जो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो भक्ति चला, वो सब चला, उसके ऊपर वो ग्रंथ लिखा हुआ है, लेकिन वो सब सच्ची ज्ञान जो बाबा देते हैं वो नहीं दे सकते। उस सच्चे ज्ञान देने के लिए बाबा को आना पड़ता ही है लास्ट परमधाम से। इसलिए बाबा ये सब बोल रहे हैं। क्राइस्ट का भी चित्र है। सभी तो कौन है? गॉडली मैसेंजर्स है, लेकिन गॉड नहीं। अब सब इसमें ओके हैं? इस पॉइंट पे आप सब अग्री करते हैं? यस, पक्का। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, क्योंकि उस समय कोई का तो आना था, है ना। धरती पर इतना कंफ्यूजन था, है ना। जब भी मनुष्य आत्माओं के बीच में कुछ हंगामा या कुछ कंफ्यूजन होता है, गॉड क्या करता है? किसी किसी को भेज देता, क्योंकि उनका पार्ट तो लास्ट में है, भगवान का पार्ट।
तो किसी किसी मैसेंजर को भेज देते हैं धरती पर, क्योंकि वो जाके थोड़ा सा काम डाउन करें मनुष्य आत्माओं को, है ना। वो जब आते हैं वो भी सत्य, मतलब वो भी इतना सतो प्रधान आत्माएं हैं जब आते हैं वो मैसेंजर्स, तो वो भी अच्छा ही सिखाते हैं हमें उस समय के लिए, बहुत अच्छा। लेकिन इस समय जो लास्ट अंतिम समय चल रहा है, इस समय कोई भी मनुष्य आत्मा को मदद नहीं कर सकता। इसलिए लास्ट में भगवान को अपने आप आना पड़ता है, क्योंकि जो शक्ति भगवान देता है ना, वो कोई मनुष्य आत्मा दे नहीं सकता। योग द्वारा हम जो शक्ति भगवान से लेते हैं वो कोई भी मनुष्य आत्मा से ले नहीं सकते, तो फाइनली भगवान को आना ही पड़ता। ये सब है लॉजिकल पॉइंट्स, ये सब मन में रखना चाहिए। अपने आप को क्वेश्चन पूछना है, क्यों ये आया, क्यों सुधार नहीं पाए धरती को, ये आया वो आया, लेकिन ये सब आने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ धरती में, है ना। फिर से विकारों का ज्यादा ही विकार हुआ, सब बड़े बड़े मतलब मार पीट ही हो रहा है, जहां भी देखो वॉर ही वॉर, है ना। तो फाइनली तो भगवान को ही आना पड़ता। तो क्राइस्ट का भी चित्र है ना, सबके चित्र है, शिव बाबा तो है ही परमात्मा। अभी तुम समझते हो आत्माएं सब हैं ब्रदर्स, ब्रदर्स में ज्ञान हो न सके जो किसको ज्ञान देकर और सदगति करें, सदगति करने वाला है ही एक बाप। इस समय ब्रदर्स भी हैं और बाप भी हैं, बाप आकर सारे विश्व की आत्माओं को सदगति देते हैं। विश्व का सदगति दाता है ही एक, श्री श्री 108 जगत गुरु कहो अथवा विश्व का गुरु कहो, बात एक ही है। अभी तो है आसुरी राज्य, संगम पर ही बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं। तुम जानते हो बरोबर अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होता है, यह भी समझाया है। पतित पावन एक ही निराकार बाप है, कोई देहधारी पतित पावन हो न सके। पतित पावन परमात्मा ही है। अगर पतित पावन सीताराम भी कहे तो भी बाप ने समझाया है, भक्ति का फल देने भगवान आता है। तो सभी सीताएं ठहरी ब्राइड्स और ब्राइडग्रूम एक राम, जो सभी को सदगति देने वाला है। आपको और एक चीज समझना है कि कोई भी मनुष्य आत्मा दूसरी मनुष्य आत्मा को पावन नहीं बना सकता, पवित्र नहीं बना सकता। किसी को याद करने से हम पवित्र नहीं बन सकते, कोई भी देवी देवता को याद करने से हम पवित्र नहीं बन सकते। सिर्फ एक परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा को याद करने से ही हम पावन बन जाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है, आपको याद में रखना। तो सभी सीताएं ठहरी ब्राइड्स और ब्राइडग्रूम एक राम, जो सभी को सदगति देने वाला है। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। ड्रामा अनुसार तुम ही फिर 5000 वर्ष बाद यह बातें सुनेंगे। अभी तुम सब पढ़ रहे हो, स्कूल में कितने ढेर पढ़ते हैं। यह सब ड्रामा बना हुआ है। जिस समय जो पढ़ते हैं, जो एक्ट चलती है, वही एक्ट फिर कल्प बाद हूबहू होगी। हूबहू 5000 वर्ष बाद फिर पढ़ेंगे। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। तो ये ड्रामा कौन सा है? इन्फिनाइट टाइम्स प्ले हुआ है ये ड्रामा, इसलिए अनादि ड्रामा बाबा कहते हैं। तो जो भी देखेंगे सेकेंड बाय सेकेंड नई चीज दिखाई पड़ेगी, चक्र फिरता रहेगा, नई नई बातें तुम देखते रहेंगे। अभी तुम जानते हो ये 5000 वर्ष का ड्रामा है, वो चलता रहता है। आज देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स ज्ञान का पॉइंट्स है, तो हम कोई भी पॉइंट को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सब हमें धारण करना। पॉइंट जो ज्ञान का बाबा देते हैं ना, आप सब तो इनिशियली आप सब सीख रहे हो, तो ज्ञान का पॉइंट्स आप सबको लेना ही है बाबा से। तो अभी तुम जानते हो ये 5000 वर्ष का ड्रामा है जो चलता रहता है। इनकी डिटेल तो बहुत है, मुख्य मुख्य बातें समझाई जाती है।
जैसे कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप समझाते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। बाप आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। तुम अभी जानते हो बाप कल्प कल्प आते हैं हमको वर्षा देने। यह भी गायन है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इसमें समझानी बहुत अच्छी है। विराट रूप का भी जरूर अर्थ होगा ना, तो ये विराट रूप दिखाई दिया, तो विष्णु का विराट रूप, कृष्ण का विराट रूप दिखाई हुआ है। 5000 वर्ष 84 जन्म और 5 वर्णों का विराट रूप का अच्छा, ब्राह्मण कहाँ बैठे हुए हैं विराट रूप में? जड़ों में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। नहीं, विराट रूप में कहाँ बैठे हैं ब्राह्मण? छोटे है ना, दिख कहाँ रहा। हाँ, चोटी में, अच्छा, छोटी में चोटी में, हाँ, ब्राह्मण बैठी है। चोटी में बैठे हैं। तो ब्राह्मण का स्थान कहाँ है? ऊंचे थे, ऊंचे सबसे स्थान ऊंचा। में। हाँ, है ना? तो इसलिए इसे भी याद रखना है। देखो आज कितना ज्ञान का पॉइंट्स आपको मिला है ना? आपके थाली अभी पूरा हो भर गई है आपकी थाली। तो ये सब ज्ञान का पॉइंट है, मनन के लिए भी यूज करना है, आपके आपको बुद्धि में भी रखना है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सब तो ब्राह्मण है ना, हमको तो पता होना चाहिए कि हमारा स्थान कहाँ है। यह भी गायन है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इनमें इसमें समझानी बहुत अच्छी है। विराट रूप का भी जरूर अर्थ होगा ना, परंतु सिवाय बाप के कब कोई समझा ना सके। चित्र तो बहुत है, परंतु एक की भी समझाने कोई के पास है नहीं। ऊंचते ऊंच शिव बाबा है, उनका भी चित्र है, परंतु जानते कोई नहीं। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन है, उनको छोड़ दो, उनकी दरकार ही नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की समझनी होती है, वह तो है साक्षात्कार की बात। जैसे यहाँ इसमें बाप बैठ समझाते हैं, वैसे सूक्ष्म वतन में कर्मातीत शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं अथवा बोलते हैं। कौन से? किससे? इनसे माना शरीर, शरीरधारी से। नहीं, जैसे यहाँ इसमें बाप बैठ समझाते हैं, वैसे सूक्ष्म वतन में कर्मातीत शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं। किससे? ब्रह्मा से। ब्रह्मा बाबा से, ब्रह्मा बाबा। हाँ, ब्रह्मा बाबा एग्जैक्टली। से। तो ब्रह्मा बाबा का कर्मातीत शरीर सूक्ष्म वतन है लाइट की, तो उसमें बैठकर इनसे मिलते हैं अथवा बोलते हैं। बाकी वहां तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं। बाबा यह कहना चाहते हैं कि सूक्ष्म वतन में कुछ समझ आने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा चलता है ना धरती पर, इसलिए बाबा यहाँ के बारे में बोल रहे हैं। सूक्ष्म वतन में जास्ती बोल विषय नहीं है, वो तो अभी का पार्ट है, इस लास्ट 100 years का पार्ट है सूक्ष्म वतन का। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की है, बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सतयुग में देवी देवता थे जिनको 5000 वर्ष हुआ है। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म, इस आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई, यह भी कोई जानते नहीं। और धर्मों की स्थापना के बारे में तो सब जानते हैं, किताब आदि भी है। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं हो सकती, यह तो बिल्कुल रॉन्ग है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती, हर बात बाप समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अच्छी रीति धारण करो। तो कौन सा चीज धारण करना है इस पॉइंट में? मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती, बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, कई लाख वर्ष हुआ है ना? इस पॉइंट में देखोगे लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं हो सकती, इसलिए बाबा इसे बुद्धि में बिठाने के लिए बोल रहे हैं। धारणा के पॉइंट है ये। तो हमें समझना है सिर्फ 5000 वर्ष का खेल है जो चल रहा है। हर बात बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अच्छी रीति धारण करो। मुख्य बात है बाप की याद, यह याद की ही दौड़ी है। तो ये है योग का पॉइंट, ये है
योग का पॉइंट। तो बाप को याद करो और दौड़ी लगाओ, मतलब रेस, नंबर वार रेस चल रहा है ना सतयुग में जाने के लिए। तो रेस होती है ना, कोई अकेले अकेले दौड़ते हैं, कोई जोड़ी कोई कटा बांध फिर दौड़ते हैं। यहाँ जो जोड़ी है वो इकट्ठे दौड़ी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं, सोचते हैं सतयुग में भी ऐसे इकट्ठे जोड़ी बन जाएंगे। पर नाम रूप को, नाम रूप तो बदल जाता है, वहीं शरीर थोड़े ही मिलता है। शरीर तो बदलता रहता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फीचर्स तो दूसरा होगा, परंतु बच्चों को वंडर लगना चाहिए जो फीचर जो एट सेकेंड बाय सेकेंड फास्ट फास्ट हुई वह फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट हुई है। कितना वंडरफुल यह नाटक है और कोई समझा नहीं सकते। तुम जानते हो हम सब पुरुषार्थ करते हैं, नंबर वार तो बनेंगे ही, सब तो कृष्ण नहीं बनेंगे, फीचर सबके डिफरेंट होंगे। कितना बड़ा वंडरफुल नाटक है। एक का फीचर ना मिले दूसरे से, वहीं हूबहू खेल रिपीट होता है। यह सब विचार कर आश्चर्य का ना होता है। यह है धारणा का पॉइंट। ये जो बाबा ने सब बताया है ना, वंडरफुल नाटक है, फीचर सबके डिफरेंट होते हैं, कितना बड़ा मतलब वंडरफुल ड्रामा है। ये सारे चीज जो हमने अभी पढ़ा है, बाबा ने बोला है, ये सब विचार कर आश्चर्य करना चाहिए। कैसे बेहद का बाबा कर पढ़ाते हैं। तो जन्म जन्मांतर तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ते आए, साधुओं की कथाएं आदि भी सुनी। अब बाप कहते हैं भक्ति का समय पूरा हुआ। इस ग्रुप में कोई अभी भी भक्ति करते हैं क्या? इस ग्रुप में अभी भी कोई भक्ति करते हैं क्या? मंदिर हाँ हम करते हैं। करते हैं। रॉन्ग नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। भक्ति कर लो, लेकिन समझ में आना चाहिए कि भक्ति क्यों करते हो और हमें क्या मिला है। अभी भक्ति करते ही हमें ये ज्ञान मिला है ना। भक्ति तो हम कई वर्षों से करते रहे, इसलिए भगवान मिला है, क्योंकि भगवान से प्यार है इसलिए भक्ति करते थे। तो करते करते क्या मिला, वो जो चीज हमने ढूंढा था वो हमें मिल गया। तो आपको यह याद रखना चाहिए कि भक्ति का डिफरेंस और ज्ञान का डिफरेंस क्या है। इसे मन में रखते हुए आप जो भी कर रहे हो करते रहो। अब बाप कहते हैं भक्ति का समय पूरा हुआ। अब भक्तों को भगवान द्वारा फल मिलता है, यह नहीं जानते भगवान कब किस रूप में आएगा। कभी कहते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, कभी कहते यहाँ आएंगे। शास्त्रों से ही अगर काम हो जाता तो फिर बाप को क्यों आना पड़े, है ना। अगर शास्त्र ही बैठ के, जैसे महाभारत है, रामायण है, भागवत है, ये सब पढ़ के ही अगर भगवान मिले तो मतलब भगवान के आने की क्या मतलब है। शास्त्रों से ही अगर काम हो जाता तो फिर बाप को क्यों आना पड़ेगा, है ना। अगर शास्त्र पढ़ के ही हमारा कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, यहाँ जो जो भी ये अंतिम समय में जो भी चल रहा है, वॉर चल रहा है, विकारों का जो जो भी हम देख रहे हैं, है ना, कितना विकार ऊंचे से ऊंचे हो गए हैं। तो इस विकार में हम सब देख रहे हैं हमारे आंखों के सामने। तो शास्त्र पढ़ने से क्या ये सब ठीक हो गया? नहीं, है ना। तो नहीं पहले हुआ। तो हाँ, इसका मतलब है फिर सिर्फ हमें बाबा की याद में ही रहना है। जी, बाबा हाँ। की याद से ही विकार भी भस्म हो जाएगा, हमारे पाप भी हाँ। भस्म हो जाएगा, और हमारे द्वारा जो वाइब्रेशंस दूसरों को मिलता है उनका भी विकार खत्म हो जाएगा। और करते करते योग इतना शक्तिशाली बन जाएगी, पूरे विश्व में फैल जाएगी। तो जब हम हर एक आत्मा योग करते हैं, हमारी वाइब्रेशंस जो है पूरे विश्व को बदलते जा रहा है। तो जब हम हमारे विकारों को क्लीन करने में लग जाते हैं, वो वाइब्रेशन दूसरों के विकारों को भी क्लीनिंग करने में मदद देता है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि कोई शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अब बाबा आया है, भगवान आया है, तो मार्गदर्शन भी दिया है कि बच्चे तुम्हें क्या करना है। तो उस मार्ग से चलेंगे तो सब इजी हो जाएगा, हमें सफलता मिलते रहेगी। तो कभी कहते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा,
तो ये क्या है, भटकन है ना। शास्त्र पढ़ने से कई मंदिरों में गए हैं हमने, ये इस मंदिर में जाएंगे तो ये मिलेगा, उस मंदिर में जाएंगे तो वो मिलेगा, ऐसे ऐसे बोलते बोलते कई मंदिरों में हमने यात्रा की, कभी कहते हैं यहाँ आएंगे। तो शास्त्रों से ही अगर काम हो जाता तो फिर बाप को क्यों आना पड़ता था। शास्त्र पढ़ने से ही भगवान मिल जाए तो बाकी भगवान आकर क्या करेंगे। आधा कल्प तुम यह शास्त्र पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान ही बनते आए हो, तो बच्चों को सृष्टि का चक्र भी समझाते रहते हैं। और देवी चलन भी चाहिए। एक तो किसको दुख नहीं देना है, ऐसे नहीं कोई को विष चाहिए वह नहीं देते देते हो तो यह कोई दुख हो देना है ना। ये भी नहीं होना चाहिए। अगर पवित्र रहने के लिए बोला है, अगर कोई दुख हो रहा है पार्टनर की पवित्र रहने से मुझे दुख हो रहा है, वो भी इसमें नहीं है। ये श्रीमत कहता है कि पवित्र रहो, तो ये दुख नहीं है। पवित्र रहना है वो तो श्रीमत है, वो हमारे लिए सुखदाई चीज है। तो ऐसे तो बाप कहते नहीं है। तो कई ऐसे भी बुद्धू निकलते हैं जो कहते हैं, बाबा कहते हैं ना किसको दुख नहीं देना है, तो ज्ञान का उल्टा अर्थ नहीं उठाना है, कि कोई कोई ऐसा भी उठा लेते हैं ना। आप यह विषय मांग, अगर किसी को डायबिटीज, एक एग्जाम्पल बोल देती हूँ इसके ऊपर, अगर किसी को डायबिटीज है आपके घर में, वो बार बार यही बोल रहे हैं मिठाई दो मिठाई दो, और आप तो कह रहे हो नहीं आपको तो डायबिटीज है मैं नहीं दे सकती हूँ, और आप देने से स्टॉप कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या यही हुआ कि आप उनको दुखी कर रहे हो, ऐसा हुआ है क्या। नहीं, थोड़ा सा रोक तो लगाना पड़ेगा। हाँ जी, इसलिए बाबा बोल रहे हैं ये दुख नहीं है, किसी को दुख देना नहीं है, उनके लिए हेल्थ 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 अच्छे रखने अच्छे रीति रखने के लिए हमें ये स्टॉप करना ही है। ज्यादा खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगा और ऑर्गेन्स जो है वो फेल हो जाएगा। तो इसे रोकने से कोई दुख देने का समझना उठाना नहीं है, ऐसा उठाना नहीं है। तो श्रीमद को करेक्ट रीति से समझना है, इसलिए बाबा यही बोल रहे हैं। अब यह विष मांगते हैं तो उनको देना चाहिए, नहीं तो यह भी किसको दुख देना हुआ ना। ऐसे समझने वाले मूढ़मती भी हैं। बाप तो कहते हैं पवित्र जरूर बनना है, आसुरी चलन और दैवी चलन की भी समझ चाहिए। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते, वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है, कुछ भी करो कुछ भी खाओ पियो विकार में जाओ कोई हर्जा नहीं, ऐसे भी सिखलाते हैं। कितनों को पकड़ कर ले आते हैं, बाहर में भी वेजिटेरियन बहुत रहते हैं, जरूर अच्छा है तब तो वेजिटेरियन बनते हैं। सब जातियों में वैष्णव होते हैं, छी चीज नहीं खाते हैं, माइनॉरिटी होते हैं। तुम भी माइनॉरिटी हो इस समय, तुम कितने तोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों को यही शिक्षा मिलती है, ये तो धारणा की पॉइंट है। बच्चों को यही शिक्षा मिलती है, दैवी गुण धारण करो, छी वस्तु ऐसी कोई के हाथ की बनाई हुई नहीं खानी है। अच्छा, मीठ सभी मिलके बोलेंगे, मीठे 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 की लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ठीक है जी। हाँ जी। तो आज धारणा के लिए पॉइंट्स बाबा ने बोला है, अपने चार्ट में देखना है, हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, इसको तंग तो नहीं करते हैं, दैवी गुण धारण कर किए हैं। सेकंड पॉइंट है, पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करनी है, पवित्र जरूर बनना है, कोई भी छिछी वस्तुएं नहीं खानी है, पूरा वैष्णव बनना है, रेस करनी है। वरदान, बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपने बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा सब बाप के हवाले कर अपनी बुद्धि को काली करो, बाप को देकर बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं।
तो ये कितना बड़ा वरदान है। देखो भगवान ने कहा है कि बच्चे जब सोते समय आपके बुद्धि में जो भी चल रहा है, आज के दिन जो भी दिनचर्या था उसके अंदर क्या क्या हुआ होता, किसी को आपने डांटा हुआ होता, किसी ने आपको डांटा हुआ होता है ना, कोई भी कर्म ऐसे वैसे हुआ है, तो बाबा यही बोल रहे हैं कि रात्रि सोते वक्त, सोने के पहले बाबा को सब कुछ बताओ, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, सब बाबा को बताओ। इससे क्या होता है, बुद्धि क्लीन और क्लियर होता है और खाली हो जाती है। फिर अब जब शांत हो सोते जाते हो, हो। हाँ, फिर सोते हो तो अनवांटेड ड्रीम्स ऑल्सो, जो विकारी स्वप्न है वो भी नहीं आएगा। इसलिए हम्म। फिर क्या होता है, अगर कोई विकारी स्वप्न देख लेते हैं सुबह उठ के बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो हाँ भी जी। नहीं होगा। इसलिए बाबा ये फरमान देते, अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो, तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं। यह भी आप अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो, तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाएंगे। इतना ब्यूटीफुल वरदान है, इसे आज हम पूरा ये चर्निंग करेंगे तो हमारे लिए हर दिन ब्यूटीफुल हो जाएगा। स्लोगन है, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व के आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व के आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इसका अर्थ है, देखो इस पिक्चर में ये लड़की क्या कर रहे हैं, भगवान को याद करते हुए पूरे विश्व को वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। यही तो सच्ची सेवा है। हमारे अंदर में जो भी विकारी वस्तु है वो सब छोड़कर ये सब निकालते हुए बाबा की याद में बैठकर हमें पूरे विश्व को शांति की, सुख की, शक्ति की दान देना, पवित्रता की दान देना, यही सच्ची सेवा। तो हर एक हम कर सकते। तो आप सब अभी एक एक पॉइंट बोलेंगे, टाइम पर फिनिश भी हो गया है। कौन बोलेंगे फर्स्ट? दैवी गुणों को अपनाना है और असुरी गुणों को छोड़ना है। वेरी दैवी गुड। गुण मीन्स राम के, और असुरी जैसे रावण रावण वाले गुण, ये गुस्सा, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, झूठ बोलना, दुख देना, ये सब छोड़ना है। और जी, दैवी गुण शांति, प्रेम, सच बोलना, ज्ञान, योग, सेवा, ये सब करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, हम्म, हम्म, ब्यूटीफुल। मुरली हम्म, का सार ही आपने बोल दिया। फिर हम्म, हाँ, हर एक को पॉइंट बोलना है। सब ऑल बुद्धिमान बैठे हैं यहाँ, सब बुद्धिमानों का हाँ बुद्धिमान है। हाँ, कोई छीछी वस्तु नहीं खानी है, पूरा हाँ जी, वैष्णव बनना है। हाँ जी, ब्यूटीफुल, हम्म, वेरी नाइस। हम्म। फिर शीना कपूर जी, आप भी हाँ जी। बोलिएगा। रात को सोते समय जी अपना ब्रेन खाली वेरी करना गुड। है, बाबा को जो प्रॉब्लम्स हैं बाबा के सामने रखनी है, जी, अच्छी हो या बुरी हो बाबा के साथ को देनी है, और माइंड क्लियर करके सोना है, ताकि वेरी सवेरे गुड, उठ के तुम बाबा की सब अच्छी चीजें याद करो और बाबा को अपने साथ रखो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर इंदु वर्षिणी जी। हाँ जी। दूसरों को दुख नहीं देना है, जी दूसरों की भावनाओं को समझना है जी, और उन पवित्र आत्मा बन के काम करना है। वेरी गुड। फिर राज कोहली जी। सच्ची सेवा द्वारा सबका आशीर्वाद प्राप्त करना है, जी सबकी सेवा लास्ट, करके। जी स्लोगन में, सो हम सब सच्ची सेवा करेंगे। जी, फिर बाकी सब भी अनम्यूट करके एक एक पॉइंट बोलेंगे, ताकि सभी को याद रहे कि आज बाबा ने मुरली में क्या क्या बताया। हम्म, रेणु जी, रूपा जी, कुमकुम ये जी। ये बेहद की नाटक है, जी बेहद का वंडरफुल नाटक है। जी, एग्जैक्टली, वो पॉइंट बाबा ने बहुत बार रिपीट किया था। जी, रेणु जी, रूपा जी, सुमन जी। अच्छा, तो सब शायद कवर हो गए, सब कवर हो गया। हाँ जी। ठीक है, तो आप अभी थोड़ी देर के लिए योग करेंगे। योग आपको अच्छा करेंगे। लगा आज का मुरली बाबा नहीं, का? मुझे बहुत
बहुत अच्छा ओम लगा। शांति। ओम या शांति। ओम शांति। जी तो मुझे ये लगा कि हम सारे तो शिव बाबा के बच्चे हैं जो भाई भाई कहलाते हैं, लेकिन जो जी प्रजापिता ब्रह्मा है उनके बनने के बाद हम भाई बहन बनते हैं, भाई भाई नहीं बनते, जी उनके भाई बहन हैं। एग्जैक्टली, ब्राह्मण्स बनते हैं तो भाई बहन बनते हैं। आत्मा के रूप में हम सब भाई भाई हैं। भाई भाई है, ठीक है। जी। देखो, अच्छा पॉइंट है, हम्म। सब अच्छा पॉइंट बोला, बहुत बहुत मुख्य पॉइंट सभी ने कवर कर दिया, हमें तो फिर से बोलने की जरूरत ही नहीं। हम्म, सब बुद्धिमान हैं, सब जो भी यहाँ बैठे हैं सब पकड़ लेते हो बाबा के मुरली के पॉइंट, जल्दी जल्दी पकड़ लेते हो। आपने बहुत अच्छी तरह समझाया ना, तभी बाबा पकड़े। ने, बाबा ने है ना। तो हम अब क्या करेंगे, ड्रामा के जो 5,000 वर्ष का जो साइकिल है ना वो हम करेंगे आज, ठीक है। कैसे हम आत्मा थे पहले, एक मिनट, मेरी बैटरी तो हो गई, लेके आती हूँ बैटरी को। बैटरी बैटरी या होगा। तो शरीर को स्ट्रेट रखेंगे, आंखों को खोल के रखेंगे, बंद नहीं करना है, और अपने दृष्टि को, अपने कंसंट्रेशन को मस्तक में ले जाएंगे। मैं आत्मा मृकुटी के मध्य में विराजमान एक चमकता हुआ सितारा, ज्योति बिंदु, मैं शालिग्राम हूं। देखे अपने को एक पॉइंट, मैं यही हूं, मेरा असली स्वरूप यह है। देखे किरणें उस ज्योति बिंदु से चारों ओर फैलते हुए, गोल्डन पॉइंट ऑफ लाइट मस्तक में, कुछ से वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रही है, प्रेम की, शांति की, शक्ति की, गुणों की, पवित्रता की, खुशी की, पूरे विश्व में जा रही है। अब अपने को एक सेकंड में परम धाम में देखें बाबा के साथ, एक सेकंड में उड़ चली में आत्मा परम धाम में, मैं ज्योति सितारा बाबा के साथ अनादि रूप में मेरे घर परम धाम में। अब अपने को देखेंगे, वहां से उतरते आत्मा, सतो प्रधान आत्मा, सतयुग में पहला जन्म, महाराज, मैं विश्व के मालिक आत्मा। देखिए अपने को सतयुग में, $2,500 सतयुग त्रेता में कई जन्म लेते, स्वर्ग में बहुत जीवन, सुखी जीवन, कोई विकार का नाम निशान नहीं,
ऐसे दुनिया जहां सब कुछ इजी हो जाता है। वहां से अब 1 सेकंड में अपने आप को द्वापर में एक बहुत बड़ा मंदिर के मूर्ति में अपने आप को एक चैतन्य ज्योति के रूप में देखेंगे। मैं हूँ अष्टभुजाधारी दुर्गा। अपने दुर्गा स्वरूप को देखेंगे। मेरे मस्तक से वाइब्रेशंस निकलते हुए भक्त आत्माओं पर पड़ रही। सभी भक्त आत्माएं मेरे सामने हे माँ पुकारते हुए हमारे सामने आ गए। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मैं दुर्गा देवी हूँ, जगदम्बा हूँ। आप उस रूप से 1 सेकंड में अपने आप को इस ब्राह्मण स्वरूप में देखें। मैं ब्राह्मण, सफेद वस्त्रधारी, निरंतर भगवान के गोद में, भगवान के प्यार में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले आत्मा। मैं ब्राह्मण स्वरूप। अब 1 सेकंड में इस ब्राह्मण स्वरूप को से अपने को एक एंजल के रूप में देखेंगे, लाइट की शरीर में। मैं एक फरिश्ता बन गई हूँ, संपन्न संपूर्ण फरिश्ता, सर्वगुण संपन्न, बाप समान फरिश्ता। अब फरिश्ता बन ग्लोब के ऊपर उड़ चले। वहां भी खड़े होकर अपने मस्तक से शांति की, शक्ति की, प्रेम की, सुख की, पवित्रता की वाइब्रेशंस फैलाएं। पूरे विश्व की आत्माएं इसे ग्रहण कर रहे। पूरे विश्व सतो प्रधान बन गए। पूरे सृष्टि में शांति स्थापित हो गई। सुखमय संसार बन गए। विकार का नाम मात्र नहीं। ऐसा वाइब्रेशन हम एक ब्राह्मण फरिश्ते से, ब्राह्मण स्वरूप से, फरिश्ते स्वरूप से सभी आत्माओं को मिलते हैं। अब वापस अपने आप को प्रकृति में आकर के बैठे। अब इस तन में बैठकर आत्मा रूपी मैं शालिग्राम चारों वो वाइब्रेशंस फैला रही हूँ। घर के वातावरण पूरी बदल रही है, शांति फैल रही है, सुख, पवित्रता, प्रेम की वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रही है। ऐसे आप करते रहो। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा। Thank you all. Thank you, Baba.